सऊदी अरब के बाद कतर भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करने लगा है और कतरियों ने भी अभी से गाने बनाने शुरू कर दिए और इन गानों में कहा जा रहा है कि हमें बचाने के लिए ईस्ट से यानी मशरिक से हाथ आगे बढ़ा है, जिसको हम वेलकम करते हैं। और उसमें कहा ए हैंड कम फ्रॉम अस टू फ्रॉम द ईस्ट, ही सेड वी डू नॉट फियर अग्रेशन। ये वो हाथ है जो कहता है कि आप खौफजदा ना हो। ना इतला दी गई कतर को, ना बताया गया, ना वार्न किया गया और अमेरिका ने भी इस पर अपनी आंखें बंद रखी। पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के मिसाइल्स वहाँ मौजूद रहेंगे ताकि दोबारा अगर इसराइल को इस तरह का एग्रेशन करे तो उसको भरपूर जवाब दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और सऊदी अरब के बाद कतर भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करने लगा है। ये वो ख़बरें हैं जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में आम हैं कि गल्फ़ में दूसरा बड़ा मुल्क जो मुआहदा करेगा पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा, वो कतर होगा। और कतरियों ने भी अभी से गाने बनाने शुरू कर दिए। आपने सऊदी अरब वाला गाना जो है वो तो सुना होगा, जिसमें उसने कहा है कि एक अख़ुव्वत के तहत दोनों इस्लामी भाई बंदे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि सऊदी अरब के बाद कौन सा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा है, तो वो कतर है। और कतर ने पहले से ही अभी दौरा नहीं किया है, हमारे फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म ने पहले से ही पाकिस्तान के मुतल्लिक़ गाने बनाने शुरू कर दिए हैं। और इन गानों में कहा जा रहा है कि हमें बचाने के लिए ईस्ट से यानी मशरिक से हाथ आगे बढ़ा है, जिसको हम वेलकम करते हैं। और उसमें कहा ए हैंड कम फ्रॉम अस टू फ्रॉम द ईस्ट, ही सेड वी डू नॉट फियर अग्रेशन। ये वो हाथ है जो कहता है कि आप खौफजदा ना हो। आप इस इत्मीनान को क्या कहेंगे? ये तस्वीर साथ लगेगी जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब कतरी अमीरों से मिल रहे हैं, अमीर से मिल रहे हैं। ये इसमें कहते हैं इस गाने के अंदर कि मशरिक से एक ऐसा हाथ बढ़ा है हमारी तरफ जो हमसे ये कह रहा है कि आपको किसी मुदाखलत का खौफ नहीं होना चाहिए। ये है वो बेखौफी जो सऊदी अरब ने ली है हमसे, और ये है वो बेखौफी जो गल्फ़ का दूसरा मुल्क कतर हमसे लेना चाह रहा है। और कतर चाह रहा है कि जल्द अज जल्द ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ हो जाए ताकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो कतर के ऊपर भी आ जाए, जो इस वक्त सऊदी अरब हासिल कर चुका है। वो मिसाइल जिससे हमने भारत को शिकस्त दी थी, और वही मिसाइल जो हैं अब कतर में भी नस्ब हो जाएँ, क्योंकि इन्हीं मिसाइल प्रोग्राम ने सऊदी अरब में नस्ब होना है और इन्हीं प्रोग्राम से सऊदी अरब को सेव किया जाएगा। ये इंटरसेप्टर्स भी होंगे, अटैकर भी होंगे, और रवायती भी होंगे और न्यूक्लियर भी होंगे। और इसी तरह का मुआहदा अब कतर के अमीर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, तो इसीलिए उसका माहौल बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ गाने जो हैं वो वहाँ सरकारी मीडिया से नशर किए जा रहे हैं और पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये पैगाम पहुँचा दिया गया है जैसे ही शहबाज शरीफ अपना दौरा मुकम्मल करेंगे, अभी बरतानिया में हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाना है जहाँ पर उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना है। और कहा यह जा रहा है कि साइड लाइन पर उनकी एक मुलाकात भी तय की गई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप से है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ज़रा क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि भाईजान हाथ थोला रखना इसराइल पर, लेकिन ये एटमी हाथ है, ये किसी पर लगेगा तो एटमी कुव्वत से ही लगेगा, ये बात तय है। अगर आइंदा इसराइल ने कतर या गल्फ़ के किसी मुल्क की तरफ देखा तो उसका सामना पाकिस्तान से होगा। इस पूरे सॉन्ग को, जिसका मैं लिंक कहूँगा के साथ शेयर कर दिया जाए, अगर आप सुने और उसके नीचे ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में लिखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि कतरी किस तरीके से पाकिस्तान को वेलकम कहना चाहते हैं। ये जो आपने अब सऊदी अरब में वेलकम देखा, जहाज़ देखे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करते देखा, और फिर जिस तरह से कसर यमामा में इस्तकबाल किया गया। सिर्फ मैं आपको उस कलीन के बारे में बता दूँ ना, जिसको बिछाया गया था लाइट पर्पल कलर के, उसकी वजह क्या है। और सऊदी इस कलीन को उस शख्स के लिए बिछाते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है कि रेगिस्तान में जब ये फूल खिलते हैं इस कलर के,
तो इनके ऊँट जो है खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि इनकी मरगूब ग़ज़ा है। यही नाचना और ऊँटों का नाचना, और ऊँट की अहमियत आपको पता है सऊदीज़ के मतलब सऊदीज़ के और अरबियों के जो है नज़दीक क्या है, ऊँट की अहमियत क्या है, इसको सऊदीज़ और बाकी अरब ममालिक के लोग बखूबी जानते हैं। और उसका झूमना और नाचना जो है वो क्या मायने रखता है। बरसात होती है, रेगिस्तान में इस तरह के पर्पल फूल खिलते हैं और इस तरह के कलर का कलीन का बिछना जो है, ये मैं इसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ये उनके लिए होता है जिनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना हो। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सिपह सलार हाफिज़ आसिम मुनीर के लिए इस कलीन का बिछाया जाना ही बहुत बड़ा मायने है। लेकिन कतर अगला मुल्क है, अब कतर किस तरह का कलीन बिछाएगा ये भी देखते हैं। और कतर में हमारा मुआहदा कब तक वकूफ़ पज़ीर होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होना बाकी है। सऊदी अरब में तो हमने जो है अपना मुआहदा कर लिया और बहुत जल्द आप ऐसी खबरें सुनेंगे कि हमारी मिसाइल बैटरीज़ जो हैं सऊदी अरब पहुँच गई हैं। हमारी आबदोज़ें सऊदी जो है समंदर उसके अंदर मौजूद हैं बाबर क्रूज़ मिसाइल के साथ। इसके साथ साथ आप ये भी सुनेंगे कि अब कतर में भी पाकिस्तानी फ़ौजी अड्डा बनेगा। जी हाँ, अमेरिका ने तो अपना अड्डा बनाया था ईरान का डर दिखाकर, लेकिन कतरी अब एक पाकिस्तानी फ़ौजी अड्डा बनाने जा रहे हैं। ऐसी खबरें आप सुनेंगे कि बनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी मिसाइल्स और पाकिस्तानी जहाज़ खड़े होंगे जो कतर की हिफाजत करेंगे, क्योंकि अमेरिका का अड्डा कतर की हिफाजत करने में नाकाम रहा है। जहाज़ से गिरने वाला मिसाइल रवायती हथियार वाला था या एटमी हथियार वाला, ये तो डिटरमिन नहीं था। हथियार था जिसने तबाही फैलाई और 6 से 8 लोग जो हैं अपनी जान से गए। और यही अगर एटमी होता तो पूरा कतर जो था राख का ढेर बन जाता। ना इतला दी गई कतर को, ना बताया गया, ना वार्न किया गया, और अमेरिका ने भी इस पर अपनी आंखें बंद रखीं। ये बंद आंखें खोलने के लिए कतर में पाकिस्तानी फ़ौजी अड्डा बनेगा और पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के मिसाइल्स वहाँ मौजूद रहेंगे, ताकि दोबारा अगर इसराइल को इस तरह का एग्रेशन करे तो उसको भरपूर जवाब दिया जाए। गाना अपने लिंक साथ में शेयर होगा, ज़रूर सुनना है। मैंने सुना और झूमुटा कल मैं सऊदी अरब वाला गाना सारा दिन सुनता रहा बार बार अपने कंप्यूटर पर लगा के। आज मैं कतरियों का गाना सुन रहा हूँ और आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब कुवैत, बहरीन, अमान, इन तमाम ममालिक भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सिपह सलार बारे ऐसे सॉन्ग्स बना रहे होंगे। ये है वो कुव्वत जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया क्या है। ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को हज़रत इमाम बरी सरकार ने कहा था कि ये मुल्क वो मुल्क है जो पूरे आलम इस्लाम का किला बनेगा। इस पर मैं अलग से वीलॉग करूँगा। जो लोग सूफ़ीज़म पर यकीन नहीं रखते हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे सूफियाज़ की जो आंखें हैं कहाँ तक देख रही होती हैं, जहाँ तक हमारा गुमान भी नहीं जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।